अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जब से इबादत सुभान की जिंदगी में दाखिल हुई है तब से हमारी जिंदगी मुश्किलों से घिर गई। सुभान बुरा फंस गया है इस इबादत के चक्कर में। क्यों नहीं रोका मैंने इस निकाह को? क्यों होने दिया ये निकाह मैंने? सब मेरी गलती है। आप लोगों ने मेरा मुंह बंद कर दिया था, वरना मैं उस इबादत के साथ ये निकाह कभी नहीं होने देती, कभी नहीं होने देती। अल्लाह जाने कैसा होगा मेरा जिगर का टुकड़ा। खुदा गारत करे उस मनहूस इबादत को। इबादत को कोसना बंद करो कायनात। सुभान के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी वजह इबादत नहीं, सिर्फ तुम हो। क्या बोल रहे हैं हफीज? मैं अपने बेटे का बुरा क्यों चाहूंगी? कायनात ना चाहते हुए भी तुम ऐसे हालात पैदा कर रही हो जिससे हमारा बेटा खुश नहीं है। लेकिन हफीज मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया है कायनात? 24 घंटे तुम इबादत को कोसती रहती हो, आप देखा ना तब इबादत को जलील करती रहती हो। वो तो उसकी शराफत है कि तुम्हें पलट के जवाब नहीं देती। कब समझोगी कायनात, तुम कब समझोगी? सुभान की शादी हो चुकी है, सुभान किसी का शौहर है और मियाँ बीवी एक साथ रह के एक इकाई बन जाते हैं। एक को चोट लगती है तो दूसरे को दर्द होता है। तुम इबादत को कोसोगी तो उसके शौहर पे असर नहीं होगा। देख लो तुम्हारे कोसने का असर। हमारा बेटा मुसीबत में है। कायनात दूसरों की राह में कांटे बिछाने वालों के अपने हाथ जख्मी होते हैं कायनात। ऐसे ही करती रही कायनात तो आखिर में सिर्फ तुम्हें ही रोना पड़ेगा। आप भी मुझे ही सुना लीजिए। एक तो मेरा बेटा नहीं मिल रहा और गलती भी मैंने ही की है। कायनात अब भी वक्त है, संभल जाओ। हमारा जवान बेटा मुसीबत में, खुदा से हाथ फैलाकर माफी मांगो। शायद उस खालिक को हम पे तरस आ जाए और हमारा सुभान वापस आ जाए। कायनात किसी के लिए भी बद्दुआ मत करो, हमेशा दुआ करो। सवाल हमारे बेटे का है। सब कुछ गिरा के रख दिया इस बेवकूफ अरमान ने। नहीं क्या करता है ये लड़का? क्या है? आपने क्या करिए? अरे मैं तेरा कमरा ठीक बस करो, कुछ मत ठीक करो। ऑलरेडी आपने बहुत चीजें खराब कर दी है। वो जिम वाला मुझे गरीब गरीब कह के चिढ़ाता रहता है। 3 महीने से मैंने जिम की फीस नहीं भरी, 2 महीने से मैंने शॉपिंग नहीं की, 1 महीने से मैं स्पा पे नहीं गया और आपने 21 लाख रुपए उठा के उस इबादत को दे दिए। क्या करती मैं बेवकूफ? बाहर सबका मुंह ताकती रहती क्या? घर का बेटा अगवा हो गया है, हर कोई कुछ ना कुछ अपनी जेब से निकाल के दे रहे। तो अगर मैं कुछ ना देती तो सब मुझे गरीब फकीर ना कहते बेवकूफ। अरे तो कहते तो कहने देते ना। दादी अम्मी आपका क्या चले जाता? अरे कोई आपको गरीब और फकीर ना कहे, इसलिए आप सच में गरीब बन गए। वाह, आप तो सुभान को गिरा के हम सबको अमीर बनाना चाहती थी ना, लेकिन आपने तो सब कुछ लुटा दिया। बुढ़ापे में आप सठिया गई हैं। आपका दिमाग हिल गया दादी अम्मी, आपका दिमाग हिल गया। बुढ़ापा है मेरे दुश्मनों पर बेवकूफ। फिर बुड्ढा बुड्ढा को ना नोक फोड़ दूंगी मैं तेरा। गलत बात। दादी अम्मी का दिमाग खराब नहीं, बल्कि बुढ़ापे में और रिपेयर हो गया अरमान भाई। दादी अम्मी ने चेक जरूर दिया है, लेकिन इबादत अब भी दादी अम्मी के अकाउंट से एक पैसा भी नहीं निकाल पाएगी। क्या मतलब? दादी अम्मी बहुत चालाक है अरमान भाई। पैसे देते टाइम ऐसे घूर घूर के रो रही थी ना जैसे कोई मर गया हो। फिर पता नहीं ना क्या हुआ, इन्होंने चेक पे गलत साइन कर दिया। अबे देखा या डरा रही? चल हट। सच कह रही है मेरी छोटी एटम बम। तू मेरा अपना सगा पोता है बच्चे। तुझे मैं अपना एक पैसा ना लेने दूं। फिर वो तो दुश्मन का दामाद है, उसे क्या मैं अपनी जिंदगी की जमा पूंजी ऐसे ही दे दूंगी क्या? हाँ माशाल्लाह दादी अम्मी, माशाल्लाह, मजा आ गया सच में। कसम से 10 मक्कार मरे होंगे तब जाके आप इस दुनिया में आई होंगी, है ना? हाँ, मेरा मतलब है आम के आम, गुठलियों के दाम। बिल्कुल सही कहा तूने। मगर एक बात याद रखना बच्चों, पैसे तो नहीं दिए, पर हमें दुआएं करनी पड़ेगी कि इबादत कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करे, किडनैपर को दे दे ताकि सुभान बच जाए, वरना हमारे सारे मंसूबे पे पानी फिर जाएगा। क्योंकि सुभान का लौटना बहुत जरूरी है हमारे लिए, वरना हमारे हाथ जायदाद में से एक फूटी कौड़ी नहीं आएगी।
समझ रहे हो ना? समझिए दादी अम्मी। बहुत 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 बुरी हूँ सुभान। तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ ऑफिस जाऊँ। चलो इबादत। सुभान, वो तुम दोनों ऑफिस जाओ, मैं आती हूँ। अरे तुम दोनों चाहती क्या हो? हाँ, पहले ये मना करिए, अब तुम मना करिए। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी सुभान। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सुभान। आई एम सॉरी। सॉरी सुभान, आई एम सॉरी। तुमने बहुत कुछ छुपाया सुभान। अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए मैंने कई झूठ बोले तुमसे। इतनी रात को कहाँ गई थी? देखो, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो इबादत। बताओ कहाँ गई थी? शौहर हूं मैं तुम्हारा, शादी हुई हम दोनों की। बोलो जल्दी, बताओ मुझे आधी रात को कहाँ गई थी? क्या छुपा रही मुझसे? सुभान, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताने वाली थी। उससे पहले ही दुश्मनों ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। भाई, अबे चेक करो कहीं मर तो नहीं गया। अबे चेक कर इसको, चेक कर। भाई इसकी सांसें तो रुक गई है, ये तो निकल लिया। मुझे सुभान को अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। इतनी फिक्र हो रही है मुझे उसकी। लम्या प्लीज सुभान की हिफाजत करना प्लीज। उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? सुभान मेरी मोहब्बत ही नहीं, मेरी जिद, मेरा जुनून, मेरा सब कुछ है। एक बार उसे ठुकराने की गलती कर चुकी हूँ, पर अब नहीं। अब मैं किसी को उसे छीनने नहीं दूंगी, मौत को भी नहीं। प्लीज हेल्प कीजिए लम्या, कुछ भी करके सुभान को वापस लौटा दीजिए। उसका अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। बस कुछ भी करके मुझे सुभान तक पहुंचा दीजिए प्लीज। सुभान, ये घर, ये कमरा, इस कमरे की हर एक चीज तुम्हें पुकार रही है सुभान। तो होते हो ना, सब कुछ सुहाना लगता है। तुम्हारे बिना ये कमरा मुझे खाने को दौड़ रहा है सुभान। प्लीज लौट आओ सुभान, लौट आओ। तुम्हें कुछ हो गया ना सुभान, तो मर जाऊंगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।